Hello student, how are you all? Hope you are fine and fit. Today I discuss parallel and meridian. Now I am going to read the paragraph. Please listen to me very carefully because this chapter which I am going to read is very important. So I need your attention. Okay? Are you ready? You have read that the earth is spherical in shape. To find the location of places on the earth, we need some certain imaginary lines as reference. These are called parallels and meridians. मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है. कैसा होता है? स्फेरिकल. और इसका जो सरफेस होता है वो होता है फ्लैट, है ना. तो अगर हम किसी स्थान की लोकेशन को अर्थ पर दिखाने के लिए या ढूंढने के लिए, ठीक है, किसी स्थान की लोकेशन को अर्थ पर दिखाने के लिए या ढूंढने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है. इमेजिनरी लाइंस मीन्स काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, उनकी हमको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है. इसी इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल्स और मेरिडियन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स. The poles are used as two fixed points. The points on the top is the North Pole. The one at the bottom is the South Pole. मतलब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट करता रहता है. अर्थ की एक एक्सिस होती है जो क्या करती है? रोटेट. उसी पे क्या होता है? अर्थ रोटेट होता है. ठीक है, या एक इमेजिनरी लाइंस होती है. ठीक है, इमेजिन की हुई लाइन होती है जो क्या होती है कि अर्थ के सेंटर से होकर ड्रा की जाती है इसको. और जो इसका एंड पॉइंट होता है उसे पोल कहा जाता है. पोल मीन्स ध्रुव. उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं. ये जो पोल होते हैं वो दो फिक्स पॉइंट की तरह यूज़ किए जाते हैं. इसके टॉप पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं और बॉटम मतलब नीचे वाले को क्या कहा जाता है? साउथ पोल कहा जाता है. ठीक. आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज पैरेलल्स. नाउ आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ. A set of a circle is drawn on the surface of the globe. This circle runs from east to west. They are called parallels or lines of latitude. मतलब कि पैरेलल्स मतलब होता है समांतर. क्या होता है? समांतर होता है. पैरेलल्स मीन्स क्या होता है? समांतर होता है. ग्लोब के सरफेस पर बनाए गए सर्कल का वह समूह मीन्स होता है सेट, ग्रुप. ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? पैरेलल्स कहा जाता है. पैरेलल्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. मतलब कि अक्षांश रेखा, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा. ये पूरा सर्कल होता है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है. आगे पढ़ते हैं. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन midway between the North Pole and the South Pole. The line is called the equator. It is the longest parallels. It is the longest parallel. The part of the earth which lies to the north of the equator is called northern hemisphere.
The other half, known as the southern hemisphere, lies on the south of the equator. मतलब वे इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो होता है और साउथ पोल जो होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है, वो उसको क्या करती है, ये ऐसी इमेजिनरी लाइन जो क्या हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये सबसे बड़ी समांतर रेखाएं होती हैं, सबसे बड़ी समांतर रेखा होती है। इक्वेटर के द्वारा अर्थ दो भागों में बढ़ जाता है। इक्वेटर होता है एकदम इसके बीच से ही जाता है, ठीक, वो क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग नॉर्थ, मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, नॉर्थ कहलाता है, ठीक। तो मतलब जो भाग नॉर्थ मतलब कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, जो भाग ऊपर की तरफ होता है उसे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और जो साउथ मतलब नीचे की तरफ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सदर्न हेमीस्फीयर, अर्थात दक्षिणी ध्रुव। गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स, ठीक है। आर पैरेलल्स आर complete circle except for the north pole and the south pole. These are points. The length of a parallel decrease as we move away from the equator and towards the poles. All parallels are located at an equal distance from each other. Parallels neither touch nor क्रॉस वन अनदर, मतलब कि सभी पैरेलल जो होती हैं वो पूरे सर्कल बनाती हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के जितनी भी पैरेलल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, पूरा सर्कल बनाती हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या बनाती है, पूरा सर्कल बनाती हैं। तो इसमें हाँ, चारों तरफ सर्कल बनाती है, किसको छोड़कर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के। क्यों? और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक पॉइंट होते हैं। पैरेलल्स की जो लेंथ होती है, ठीक है, पैरेलल्स की लेंथ कम होती जाती है, कब, जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, इक्वेटर से दूर तथा पोल के पास होते जाते हैं, ठीक, पोल चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उसकी तरफ चाहे इक्वेटर से दूर होते जाएं तथा पोल के क्या हों, पास होते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि पैरेलल्स की जो लेंथ होती है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है, ठीक। सभी पैरेलल्स मतलब सभी जो समांतर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। सभी पैरेलल्स की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर लगभग होती है, ठीक है। और जो समांतर जो होते हैं मतलब जो पैरेलल्स होते हैं वो एक दूसरे को ना ही टच करती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज हाउ आर पैरेलल्स नंबर, मतलब कि समांतर कैसे गिने गए हैं, ठीक है, कैसे गिना जाता उनको, उसके बारे में देखेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर and mark it as 0 degree latitude. We mark the other parallels from 0 to 90 degree. Apart from their value, the parallels are also marked N. N means north, or S means south, according to their location. The north pole is written as 90 degree N. The south pole is written as 90 degree S. Parallels are drawn at interval of 1 degree. There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the
southern hemisphere. Therefore, there are 181 parallels in all, including the equator. मतलब कि हम भूमध्य रेखाओं, ठीक, हम भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं? इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं. और इस इक्वेटर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लैटीट्यूड के रूप में मार्क करते हैं. ठीक, 0 डिग्री लैटीट्यूड मीन्स कि 0 डिग्री अक्षांश. और जो हम अन्य जो पैरेलल्स को 0 से 90 डिग्री तक मार्क करते हैं, इस वैल्यू के अतिरिक्त इसके अलावा क्या होता है कि इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर वो नॉर्थ में होगा तो एन लिखेंगे, अगर वो साउथ में होगा तो क्या मार्क करेंगे? एस मार्क किया जाता है. ठीक है. उत्तरी ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल को 90 डिग्री एन तथा साउथ पोल को 90 डिग्री एस के रूप में लिखते हैं. पैरेलल्स 1 डिग्री के अंतराल पर ड्रॉ किए जाते हैं. ठीक है. ये क्या होती हैं? ये जो पैरेलल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइन होती है. ठीक, इमेजिनरी लाइन होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है. तो वो कितने डिग्री पे होती है? 1 डिग्री के इंटरवल पर होती है. ठीक, मार्क की जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं. ठीक, इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में 90 पैरेलल्स उत्तरी गोलार्ध में होंगे एंड दक्षिणी गोलार्ध में 90 पैरेलल्स होते हैं. तो इक्वेटर को मिलाकर कुल 181 पैरेलल्स होते हैं. इक्वेटर को मिला के 181 पैरेलल्स होते हैं. ठीक है. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, मतलब मेन पैरेलल्स के बारे में जानेंगे. मेन पैरेलल्स में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं. अदर देन द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल and the south pole, there are 4 other important parallels. These are the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, the Arctic Circle, the Arctic and the Antarctic Circle are also called polar circle. मतलब कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, मतलब कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा को के मतलब इनके अलावा, इनके अतिरिक्त भी क्या होते हैं? 4 और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होती हैं. 4 और महत्वपूर्ण क्या होती हैं? समांतर होती हैं. जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है. ठीक है. कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है, मतलब कि 23.5 अंश नॉर्थ पोल की तरफ होता है. ठीक. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर रेखा, ये क्या होता है? साउथ पोल की तरफ होता है. ठीक है. सदर्न हेमीस्फीयर में होता है. कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होता है. मतलब यस फॉर क्या बताता है? साउथ की तरफ है, मतलब सदर्न हेमीस्फीयर में. द आर्कटिक सर्कल जो होते हैं वो कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं? वो नॉर्थ हेमीस्फीयर में होते हैं. ठीक है. नॉर्थ हेमीस्फीयर में होते हैं. 66.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक. मतलब इक्वेटर से इतने डिस्टेंस पे होते हैं, समझ लो. द अंटार्कटिक सर्कल, ये क्या होता है? सदर्न हेमीस्फीयर में होता है और ये कितनी डिग्री एंगल बनाता है? 66.5, 66.5. और जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर सर्कल भी कहा जाता है. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट today's video. Thank you for watching this video till last. Hope everything is clear. We will discuss next topic in upcoming video. Thank you. Bye bye. Take care. Stay home and keep learning.